बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 मार्च 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर इसरा दोहरान में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक जो है ईद उल फितर की तकरीबात का इनेकाद करेगा, जिसमें एग्जीबिशन, परफॉर्मेंसेज और इंटरेक्टिव सरगर्मियाँ शामिल होंगी। इस प्रोग्राम में एक एग्जीबिशन शामिल है जिसमें कागज़ साजी, खत्ताती और आराइश और 8 माहिर कारीगरों को दिखाया जाएगा। ज़ायरीन मट्टी के ईंटों के फ़न तमीर और खजूर पर मबनी रवायती दस्तकारी से मुतासिर जो है तमाम चीज़ों को देख सकेंगे। बच्चों के अजायब घर होंगे। सरगर्मियों में ईद का जश्न और वर्कशॉप जैसे बैलून आर्ट, ईद इन बैग और ईद की खुशबू शामिल है। फैमिलीज ईद व्हील गेम होगी, कहानी सुनाने के सेशंस होंगे और जहां बच्चे अपना क्लाउड कैप जो वो भी सीख सकते हैं। दूसरे तजर्बात में ईद की बाज़गाह शामिल है। एक 360 ऑडियो सफ़र जो ईद की त्यौहार की आवाज़ों को हासिल करता है वो भी तरतीब दिया गया है, जिस पर जो ईद पर मबनी कहानियों की जो है मेज़बानी होगी। ईद ऑन द बिग स्क्रीन प्रोग्राम में आलमी सिनेमा और जापानी एनिमेशन पेश किए जाएंगे, जिनमें द वंडर राइजेज और इसके अलावा चीबी, मॉर्कोचिन और एक जो है मॉस्किटो शामिल हैं। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रमज़ान का बकिया हिस्सा गुजारने के लिए मक्का मुकरमा पहुँच गए। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है जद्दा से मक्का मुकरमा पहुँचे ताकि रमज़ान मुबारक का बकिया हिस्सा मस्जिद हरम के करीब गुजार सकें। वली अहद के साथ शहजादा तुर्की बिन मोहम्मद बिन फ़हद वज़ीर ममलकत और काबीना के रुकन थे। शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ वज़ीर दाखिला और शहजादा सलमान बिन सुल्तान भी मौजूद थे। सऊदी अरब की तेल के अलावा बरामदात में 10.7% का इजाफा हुआ। जनवरी 2025 में सऊदी अरब की जो तेल के अलावा बरामदात हैं वो इसी साल के पिछले जो है उसके मुकाबले में 10.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसमें जो है इसका जुमेरात को जो शाया होने वाली एक रिपोर्ट थी 2025 के लिए बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट, उसमें ये इंकशाफ जनरल अथॉरिटी बराह शुमारियात ने किया है। साल जनवरी 2025 में तेल की बरामदात में जो 0.4% कमी और कुल बरामदात में उनका हिस्सा जनवरी 2024 में 74.8% के मुकाबले में 72.7% तक गिर गया। तेल के अलावा जो बरामदात हैं उसके लिए जनवरी 2025 में बढ़कर 36.5% हो गई, जो इसी पिछले साल के मुकाबले में 35.7% थी और अब इसमें इजाफा हुआ है। केमिकल मसनूआत की सऊदी अरब की बरामदात में जनवरी में साल ब साल 14.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद प्लास्टिक है, रबड़ है, उनकी मसनूआत की एक्सपोर्ट में भी 10.5% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा सऊदी अरब के मशीनरी आलात और बरकी आलात की दरामदात में जनवरी में 2024 के इसी महीने के मुकाबले में 27.4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और रिपोर्ट से जाहिर होता है कि चीन सऊदी अरब का अहम तजारती पार्टनर है, जो उसकी कुल एक्सपोर्ट का 15.2% और इंपोर्ट का 26.4% है। उसके बाद एक्सपोर्ट में इंडिया 10.9% के साथ दूसरे नंबर पर है। उसके बाद जापान 10.2% के साथ है। अमेरिका इंपोर्ट में 8.3% के साथ दूसरे नंबर पर है। उसके बाद यूएई 5.5% के साथ दूसरे नंबर पर है। सऊदी वज़ारत सियाहत ने जो है खिलाफ वर्जियों का पता लगाने के बाद सऊदी अरब भर में 150 जो सियाहती दफातर हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंसियाँ वजारत के हुकाम की तरफ से चलाई गई छापामार मुहिम के दौरान बगैर लाइसेंस के सर्विस और सरगर्मियाँ फराहम करने में मुलव्विस पाई गई हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों पर सियाहत के कानून और उसके इंतजामी ज़वाबित के मुताबिक जुर्माने आयद किए जाएंगे। वजारत के हुकाम ने रियाद, मदीना, अलवाहा, जदान और हसा के इलाकों में अहाता करते हुए तकरीबन 300 छापे मारे। छापों के दौरान सरकारी इदारे जो हैं तमाम उनके साथ थे, बशमूल वजारत दाखिला जिसकी नुमाइंदगी पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने की है, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की वजारत, बल्दियात की वजारत और हाउसिंग की वजारत, वजारत हज और उमरा, ट्रांसपोर्ट की वजारत शामिल थी। वजारत ने सियाहत के कानून और उसके इंतजामी ज़वाबित की दफात के मुताबिक वजारत सियाहत से ज़रूरी लाइसेंस हासिल करने के लिए सियाहत के दफातर के अज़म की अहमियत पर जोर दिया। इसका जो मकसद है वो टूरिस्ट और ज़ायरीन को आला म्यार की सर्विसेज फराहम करना है। हरमैन शरफैन में तादाद की मौजूदगी के दौरान स्मार्ट सोल्यूशंस की सहूलत पैदा की जाएंगी। सऊदी अरब में स्मार्ट सोल्यूशंस के जरिए मस्जिद हरम में हुज्जाज के लिए आसाइशें और आसानियाँ पैदा की जाएंगी। एक्सपर्ट ने यह निज़ाम हरमैन में हुज्जाज की इंतहाई तादाद और बड़े से बड़े रश के दौरान भी नज़म और आसानी को बरकरार रखने के लिए स्मार्ट सोल्यूशन सिस्टम तैयार किया गया है। इंतहाई हजूम के औकात में बगैर किसी मुश्किल के मस्जिद हरम के अंदर आ सकेंगे और वापस बाहर भी जा सकेंगे। इस निज़ाम में हुज्जाज की हिफाजत और राहत का पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा एहतमाम किया गया है।
हरमैन शफैन की जनरल अथॉरिटी की तरफ से यह तमाम दोनों हरमैन के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए किया गया। इसी जदीद निज़ाम की मदद से हरमैन की जो निगरानी की जाएगी। बताया गया है कि इस सिलसिले में कमांड सेंटर बनाया गया है। यही कमांड सेंटर हरमैन के जो एंट्रेंस डोर्स हैं उसकी निगरानी करेगा। जदीद निगरानी का ये निज़ाम कैमरों से जुड़ा हुआ है। ये कैमरा सिस्टम हकीकी वक्त में दाखिले की नकलो हरकत को रिकॉर्ड करता है, निगरानी करता है, हुजाज के बहाव के बारे में फौरी तस्वीर की मदद से रहनुमाई फराहम करता है। नीज़ रश के ज़्यादा बढ़ जाने की सूरत में मुमकिन खतरात की निशानदही करता है। हुजाज कराम की रमज़ान के दौरान मक्का मुकरमा के सकाफती ख़जाने की दरियाफ्त। मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा में हाजी अपने क़याम से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उसके तारीख़ी और सकाफ़ती मकामात की सैर कर रहे हैं। मक्का मुकरमा में आसार कदीमा के मकामात पर लोगों का मुस्तकिल रश देखने को मिला है और वो बसों के ज़रिए अहम तारीख़ी मकामात के मुनज़्ज़म दौरों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सैर व तफरीह अहम मकामात के बारे में सकाफ़ती शऊर में इजाफ़ा और ज़ायरीन को शहर से मुतल्लिक जो देखने का मौका मिलता है। मक्का के माहिर तारीख़दान डॉक्टर फवाद अल-दहास ने इस बात की अहमियत को नुमाया किया कि हुज्जाज कराम को शहर की तारीख़ के अहम अबवाब दरियाफ़्त करने में मदद और रहनुमाई फराहम करके उनके तजर्बात की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। सऊदी अरब में ट्रैफिक के महकमे ने माजूर लोगों के लिए मखसूस जगहों पर खड़ी गाड़ियाँ जब्त कर लीं और इसके बाद मुहिम के नतीजे में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को कम करने और पार्किंग की जगहों के हकदारों के हकूक़ को यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशों के हिस्से के तौर पर कानून की जो खिलाफ वर्जी करने वाली 1756 गाड़ियाँ जब्त कर ली गईं। महकमा ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों की निगरानी की और जब्त करने के लिए फील्ड वर्क जारी रखने पर भी जोर दिया है। ट्रैफिक के ज़वाबित की पाबंदी और दूसरों के हकूक़ का एहतराम करने की अहमियत पर जोर दिया गया। रियाद के इलाके वादी अल्दवासर गवर्नरेट की पुलिस ने सरहदी हिफाजती निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने वाले एक यमनी शहरी और 4 माहौलियाती निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने वाले पाकिस्तानी शहरियों को रियाद के इलाके में गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। रियाद पुलिस के मीडिया तर्जुमान ने वजाहत की है कि मिट्टी की खुदाई और ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले आलात के जो कब्जे में ले लिया गया। लोगों से अपील की गई कि मक्का मुकरमा, रियाद और मशरकी सूबों के इलाके में माहौलियात या जंगली हयात पर हमले की निशानदही करने वाले किसी भी मामले की इतला 911 पर दें। ईद उल फितर के दौरान रियाद ट्रेन और बसों के औकात कार क्या होंगे। रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ईद उल फितर के दौरान ट्रेनों और बसों समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के औकात कार का ऐलान कर दिया। उन्होंने वजाहत की है कि रियाद ट्रेन 29 मार्च रोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। 30 मार्च 2 अप्रैल तक ये ट्रेन सुबह 10 बजे से आधी रात तक चलेगी, जबकि 3 और 4 अप्रैल को यह सर्विस सुबह 6 बजे से आधी रात तक जारी रहेगी। रियाद में बसें 29 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेंगी। सर्विस रोजाना सुबह 6:30 से 3 बजे तक चलाई जाएगी और ऑन डिमांड बसें 29 मार्च से 2 अप्रैल सुबह 9 बजे से आधी रात तक चलेंगी, जबकि 3 और 4 अप्रैल को यह सर्विस सुबह 5 बजे से आधी रात तक दस्तयाब रहेगी। कंपनी मुलाजम के इकामा को क्या इनफरादी इकामा में तब्दील किया जा सकता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना था कि ऐसे लोग जो कंपनी की स्पॉन्सरशिप में होते हैं उनकी कफालत इनफरादी शोबे में तब्दील नहीं हो सकती। वाज़ेह है सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक कंपनियों और इदारों में पेशावर गैर मुल्कियों के कामों का इजरा और जो सकाफत वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से जारी वर्क परमिट जो है उसके बाद किया जाता है और जिसकी फ़ीस मुकर्रर है। इसके अलावा पेशावर गैर मुल्की कारकुनों के कामों का इजरा और तजदीद के लिए सॉलिसिटेशन की कैटेगरी को भी सामने रखा जाता है। दूसरी जानब इनफरादी स्पॉन्सर की ज़ेर कफालत जो गैर मुल्की कारकुन होते हैं उनके कामों के इजरा के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से NOC और वर्क परमिट दरकार नहीं होता। इसी वजह से इनफरादी मुलाजमीन के कामों की तजदीद के लिए लेबर ऑफिस की कोई फ़ीस नहीं होती। इनफरादी मुलाजमीन में आम तौर पर घरेलू कारकुन होते हैं जिन्हें उमाला मंजलिया कहा जाता है। घरेलू मुलाजमीन के जुमला अमूर की निगरानी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात के ज़िम्मा होती है। और शख्स ने सवाल किया कि 6 माह का खरूज-अदा वीज़ा जारी कराया था, अब सफ़र का इरादा मुलतवी कर दिया, क्या खरूज-अदा कैंसिल कराने पर फ़ीस वापस मिल सकती है। इस पर जवाज़ात का कहना था खरूज-अदा जारी कराने के बाद अदाशुदा फ़ीस वापस नहीं ली जा सकती। जितने माह की फ़ीस अदा की गई है उतने माह के लिए ही खरूज-अदा जारी किया जाता है। वाज़ेह है सऊदी महकमा पासपोर्ट के कानून के मुताबिक खरूज-अदा वीज़ा हासिल करने के लिए 100 रियाल माहाना बुनियाद पर फ़ीस अदा करना होती है। इस एतबार से जितने महीनों का खरूज-अदा दरकार होता है उतने ही महीनों की फ़ीस जवाज़ात के अकाउंट में जमा कराना ज़रूरी होती है। खरूज-अदा की अदाशुदा फ़ीस उस वक्त तक वापस ली जा सकती है जब तक खरूज-अदा वीज़े की कमांड जवाज़ात को ना दी गई हो। स्पॉन्सर की जानिब से फ़ीस अदा करने के बाद खरूज-अदा की कार्रवाई मुकम्मल कर लेने का मतलब यह होता है जिस मकसद के लिए फ़ीस अदा की गई थी वो हासिल कर लिया गया है। अगर कोई भी शख्स खरूज-अदा वीज़ा जारी करने के बाद उसे इस्तेमाल ना करे तो लाजमी है कि एक्सिट रेंटे को मुकर्रर वक्त के अंदर कैंसिल कर दे। बसूरत दीगर उस पर जो जुर्माना है वो आयद किया जाता है जो कि 1000 रियाल का होता है।
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔